तुला राशि को 7 अंक से डिनोट करते हैं और आज के हमारे वीडियो में हम ये जानेंगे कि तुला लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से अकारक होते हैं और कौन से न्यूट्रल होते हैं। अगर आपका लग्न तुला है तो आप इस वीडियो में आगे ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से ग्रहों ने आपके जीवन में आपके विकास में सहयोग किया है और कौन से ग्रहों ने उसमें सिर्फ बाधा डालने का काम किया है और आप कैसे इन सारी चीजों को हल कर सकते हैं, जो चीजें आपकी ग्रोथ में आपकी मददगार होंगी। तुला लग्न एक चर राशि है, डायनामिक स्वभाव की है, स्थिर बैठने वाली नहीं है। यह हमेशा चलती रहती है, किसी भी चीज को लेकर के माथा नहीं पकड़ती, सोचती नहीं, हमेशा चलती रहती है। हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी या काम या जर्नी, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान इनको एक्टिव रखता है, बिजी रखता है। ये वायु तत्व की है, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। आप इनको आसानी से चिट नहीं कर सकते, इनको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि इस बात को पकड़ने में इनको 1 सेकंड भी लगने वाला नहीं है। तुला लग्न भू चक्र में 180 डिग्री से 210 डिग्री तक फैला हुआ है और इसमें चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण शामिल है। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण शामिल हैं और विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण शामिल है। तुला लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं और कौन से सम या तटस्थ होते हैं, आइए इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कारक ग्रह की। तुला लग्न की कुंडली में कारक ग्रह होते हैं शुक्र, शनि, बुध और चंद्रमा। शुक्र इसलिए कारक ग्रह है क्योंकि यह लग्न स्थान का स्वामी है, इसे तो आपका कारक होना ही होना है। और वहीं शनि इसलिए कारक ग्रह है कि यह लगातार 2 अत्यंत शुभ भावों का स्वामी है, मकर राशि और कुंभ राशि, जो चौथे और 5वें भावों में पड़े हैं। और बुध इसलिए कारक ग्रह है कि क्योंकि यह एक शुभ भाव का स्वामी है और दूसरा एक अशुभ भाव का स्वामी है, लेकिन शुभता के और अशुभता के पैमाने के बाहर आके अगर इवेल्युएट करें तो देखें कि ये जो बुध है लग्नेश शुक्र का मित्र है। इसे ठीक से समझ लीजिए, ये हमारा जो बुध है ये इस लग्नेश शुक्र का मित्र है। इसीलिए 3 फैक्टर हो गए, तो 3 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स पॉजिटिव पढ़ते हैं, 2 पॉजिटिव विटोज पड़ गए हैं, पॉजिटिव वोट्स पड़ गए हैं, तो बहुमत के आधार पर बुध तुला लग्न के जातकों के लिए कारक ग्रह ठहरता है। और फिर आता है चंद्रमा। चंद्रमा 10th भाव का स्वामी है। 10th भाव अत्यंत शुभ भाव है। लाइफ के सारी ग्रोथ का कल्मिनेशन इसी भाव से देखा जाता है कि आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी किया, उसके द्वारा आप कहां तक पहुंचे। इसीलिए इस कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छे भावों में पहुंचता है और मजबूत रहता है तो प्रोफेशन और जॉब के मामले में आपकी सानी नहीं होती है, आपकी मिसाल नहीं होती, आपका कोई मुकाबला नहीं होता। शुक्र, शनि, बुध, चंद्र ये चारों कारक ग्रह हैं और ये शुभ फल देंगे, लेकिन इनका खुद मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अशुभ भावों में चले गए या अशुभ ग्रह से दृष्ट या युद्ध हो गए तो फिर ये भी बुरा फल देने लगेंगे। अब आइए आकारक ग्रहों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। गुरु तीसरे और छठे घर का मालिक है। तीसरा भाव न तो बहुत शुभ होता है न अशुभ होता है, थोड़ी बहुत अशुभता रखता है, इसलिए इसे अशुभ भाव ही माना जाता है। विशेष परिस्थितियों में यह शुभ फल देने की ताकत रखता है। लेकिन ये जो छठा घर है जहाँ पर मीन राशि पड़ी है, तो मीन राशि परम अशुभ भाव में पड़ गई है। इसीलिए धनु और मीन जो दोनों गुरु की राशियां हैं, इन दोनों भावों में पड़ी हैं। इन दोनों भावों का स्वामी होने के कारण गुरु बृहस्पति इस कुंडली में मारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है। अगला ग्रह मंगल है, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। दूसरे में वृश्चिक राशि पड़ी है और 7वें में 7th में मेष राशि पड़ी है। तो 7वां भाव भी थोड़ी बहुत अशुभता रखता है और शुभता रखता है, और दूसरा भाव भी अशुभता रखता है। ये सारे के सारे भाव कैसे और क्यों अशुभ है, यह एक अलग विषय है जिस पर हम कभी डिस्कशन कर लेंगे। बट अभी फिलहाल तुला लग्न की कुंडली में मंगल जो है 2 अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण
मारक हो रहा है। और मारक होने का एक कारण ये भी है कि मंगल की शुक्र के साथ अच्छी हार्मोनी नहीं है, अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, शत्रुता जैसा भाव है। हालांकि मंगल और शुक्र अगर कभी साथ साथ पड़ जाएं तो एक भिन्न प्रकार का इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन चूंकि मंगल और शुक्र में शत्रुता का भाव है, मैत्री नहीं है, इसलिए भी मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह ठहरता है। और अब आते हैं सूर्य की ओर, तो सूर्य 11वें भाव का स्वामी है और 11वां भाव भी अशुभता रखता है। और साथ ही साथ सूर्य और शुक्र में मैत्री नहीं है, इस वजह से भी सूर्य इस कुंडली में मारक ग्रह ठहरता है। अब आइए बात करते हैं सम ग्रह की। चंद्रमा तुला लग्न की कुंडली में सम होता है। आप कहेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा को कारक ग्रह की संज्ञा दी गई है, फिर यहाँ पर सम कैसे हो गया? तो मित्रों, चंद्रमा इसलिए कारक ग्रह है क्योंकि वह एक शुभ भाव का स्वामी है, लेकिन सम इसलिए है कि चंद्रमा के साथ इसकी वैसी एफिनिटी नहीं है जैसी एफिनिटी शनि के शुक्र के साथ है या बुध के शुक्र के साथ है। चंद्रमा भी शुक्र का मित्र है, बट इन दोनों में इतनी गाढ़ी मित्रता नहीं है। तो राशि के भाव से, राशि स्वामी के भाव से अगर देखा जाए तो चंद्रमा शुक्र के साथ सम ठहरता है, लेकिन अगर भाव की बात की जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान का स्वामी होने के कारण चंद्रमा इस कुंडली में कारक ग्रह भी ठहरता है। तो ये ज्योतिष का गूढ़ विषय है और बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही रहस्यमय है, और इसी को तो समझना है। क्योंकि तुला लग्न का स्वामी शुक्र है, इसीलिए तुला लग्न के जातक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं या तुला लग्न की जातिकाएं आकर्षक होती हैं। इन लोगों को विलासपूर्ण जीवन शैली अच्छी लगती है। काल पुरुष की कुंडली में चूंकि ये दूसरे और 7वें स्थान का मालिक बनता है, इसी से आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुशल वक्ता होते हैं और साथ ही साथ अच्छे व्यापारी और साझेदार भी बनते देखे गए हैं। तुला राशि का जो सिंबल है वो तराजू है, जिसमें कि दोनों पलड़े बैलेंस में हैं एक दूसरे के साथ। तो ये दर्शाता है कि इनका आचार व्यवहार जो है, ट्रीटमेंट बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही संतुलित होता है। और तुला राशि के जो जातक होते हैं, चाहे वो तुला लग्न हो या तुला राशि हो, बहुत अच्छे मित्र बनते हैं और मित्रों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और इनको दूसरों की मदद करना या दान करना अच्छा लगता है। खुद महंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। साथ ही साथ अच्छी महंगी घड़ियां, अच्छे महंगे जूते या ज्वेलरी वगैरह भी पसंद करते हैं। महंगे होटलों में खाना खाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमना इनको बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि इनको आप छल नहीं सकते, इन्हें छलना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। और साथ ही साथ अगर इस कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी हो, शुक्र स्ट्रांग हो, अच्छी जगह पर हो, तो ये एक कुशल अभिनेता, डायरेक्टर या सिंगर या म्यूजिशियन भी बनते देखे गए हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि तुला लग्न की कुंडली के स्वामी शुक्र अगर किसी बुरे स्थान में पड़े हैं तो ये अपनी दशा और अंतरदशा में अशुभ फल ही देंगे, क्योंकि ये लग्नेश है, इसलिए ये विपरीत राजयोग में नहीं आते। अगर ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति में पड़ गए हैं, जैसे कि किसी अशुभ भाव में चले गए हैं या उच्च के हैं और पाप ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव में हैं, तो इस तरह से जो विपरीत राजयोग बनता है वो शुक्र के साथ लागू नहीं होता है। इसलिए शुक्र अगर इस कुंडली में अशुभ भाव में चले गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो ये आपको अपनी दशा और अंतरदशा में अशुभ फल ही देंगे। और इस बात को आप पहले डिटरमाइन कीजिए कि आपका जो लग्न शुक्र है वो शुभ है या अशुभ है। शुक्र ग्रह की अशुभता कैसे दूर की जाती है, उनका पाठ करके दूर की जाती है और शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करके दूर की जाती है। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र अगर पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10म और 11वें भाव में पड़े हैं, उदय अवस्था में हैं, तभी शुभ फल देते हैं। अगर इसके अलावा दूसरे किसी भाव में पड़ गए हैं तो अशुभ फल देने लगते हैं। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र
अगर सूर्य देवता के साथ आ गए हैं और अस्त हो गए हैं तो उनका जो रत्न है हीरा और ओपल, उसे पहन करके ही उनका बल बढ़ाया जा सकता है। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स तुला लग्न की कुंडली के जातक जातिकाओं के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ।